सब लोग अंत भला तो सब भला। आज कथा का प्रसंग जो है अंतिम प्रसंग है। जाने कि कली क्या है, कलयुग क्या है, जिस युग में आप रहते हैं। उस युग का पहचान क्या है, कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, क्यों आया। एक पुत्र की विवाह जब होता है तो पुत्र की विवाह क्यों की जाती है, कारण क्या है। घर गृहस्थी चलाने के लिए, गृहस्थी जीवन, माता पिता की सेवा करने के लिए, परिवार की देख रेख करने के लिए विवाह की जाती है। उसी तरह हर एक समय का विधान प्रभु ने बनाया है। कलयुग, कली क्यों आया, कैसे आया, पहचान क्या है। द्वापर का जब अंत हो रहा था, द्वापर का जब अंत हो रहा था और कलयुग जो था प्रथम अपने मार्ग पे आगे खड़ा था। अपने मार्ग पे आ करके कली खड़ा था क्या कि अब मैं आ गया हूं, अब हमारी भी पहचान कराइए, हम कौन हैं। पहचान सबकी आवश्यकता है। पहचान सबके लिए चाहिए, लेकिन कैसे। कर्म से, कर्म से पहचान होता है। आप भी कर्म करते हैं और कर्म से ही उसकी पहचान होती है। द्वापर अंतिम पड़ाव पे था, कलयुग का आगमन था। द्वापर के राजा, राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित उत्तरा के पुत्र था, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। कर्म से ही सब कुछ होता है। राजा, रंग, दानी, भिखारी, अमीर, गरीब, ये क्या है? कर्म से ही सब कुछ है। एक व्यक्ति का अगर घटित हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो यमलोक से उसके दो दूत नजर आते हैं। समझिएगा ध्यान से। मृत्यु के समय पे, मृत्यु के शैया पे जब व्यक्ति रहता है, अंतिम सांस लेता है, तो यमराज के दूत का आगमन सबसे पहले होता है। कैसे? जो बहुत ही डरावनी रूप होते हैं,
बाल जो उनके होते हैं, खड़े खड़े बाल, कटीले बाल होते हैं, लंबा हट्टा कट्टा शरीर, हाथों में बेड़ी, रस्सी, सब कुछ रहता है। व्यक्ति जब अंतिम सांस की ओर बढ़ता है, यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। उसे कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय उस दूत की। और दूत आते हैं और डर की, जो सैया पे सोया व्यक्ति होता है वो डर के मारी थर्रा उठता है, कांपता है, डरता है। इतना डर, इतनी डर हो जाता है कि डर की वास्ते उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। समझिए, यमदूत उसे, उसके प्राणों को लेकर के जाते हैं। प्राण क्या है? एक हवा के समान होता है। यमदूत उसे लेकर के जाते हैं। उसकी प्राण जो होता है, जब कोई व्यक्ति का अंतिम समय जाता है तो उसकी प्राण यमदूत जो होते हैं मात्र 24 घंटे के लिए लेकर के जाते हैं। 24 घंटे के लिए वो दूत लेकर के जाते हैं और 24 घंटे में वहां पे उसका हिसाब होता है, लेखा जोखा हो जाता है कि कितना पुण्य कितना पाप हुआ है। 24 घंटा हिसाब लेने के बाद यमराज के दूत पुनः उसकी प्राण को उसके घर पे छोड़ देते हैं। मृत्यु सैया रहता है, मृत्यु अवस्था रहती है, शरीर खत्म हो जाता है। उसके पूरे सदस्य, घर वाले उस मृत्यु शरीर के इर्द गिर्द बैठ करके विलाप करते हैं। आत्मा आता है, समझाने का प्रयास करता है, रोते हुए व्यक्ति को देखता है, समझाने का प्रयास करता है, मनाने का प्रयास करता है, उसके शरीर में जाने का प्रयास करता है, लेकिन समावेश नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो हवा है, आत्मा है, वो खत्म हो गया है। उसको कोई देखता नहीं है। बहुत प्रयत्न करता है, लाखों उपाय सोचता है, बात करने के लिए सोचता है, अपने सदस्य से बोलने के लिए सोचता है कि मैं उससे बात करूं, लेकिन चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन सदस्य उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। 24 घंटे के बाद यमदूत आते हैं और उसे क्या करते हैं? पुनः लेके जाते हैं। उस आत्मा को लेकर के जाते हैं। इस आत्मा को स्वर्ग की यात्रा करते करते पूरे 1 साल लग जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे 12 महीने लग जाते हैं स्वर्ग की यात्रा करते करते। 1 साल पूरे होते हैं उस आत्मा को स्वर्ग की यात्रा पे जाने में। यमदूत उस आपकी हमारी आत्मा जो होती है, जो खत्म हो गया है, जो निकल गया है, उसको रस्सी से, बेड़ी से लगा करके घसीटते हुए लेके जाते हैं कि चलो तुम्हारा समय हो गया है। चिल्लाता है, अपने पुत्र को पुकारता है, अपने पत्नी को पुकारता है, अपने पिताजी को पुकारता है, अपने दादा, जो भी है सदस्य उस ग्रस्त जीवन में, नाती पुत्र, सबको आवाज देता है, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है, घसीट के लेके जाते हैं। 12 दिन कर्मकांड के दिन होते हैं। 12 दिन होता है, 13 दिन होता है। ऊपर 10वां दिवस आता है। लेके जाने में
उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 3 द्वार होते हैं, नरक, स्वर्ग और ब्रह्म। ये 3 द्वार होते हैं। वहां तक जाने के बाद रास्ते में बहुत सी पीड़ा कष्ट आत्मा को झेलना पड़ता है। एक बूंद जल नहीं मिलता, तड़प उठता है। वही 12 दिन वो आत्मा बार बार यमदूत उसे क्या करते हैं, वो श्राद्ध कर्मी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके घर पे वो आत्मा क्या है, आता है। 12 दिन वहां निवास करता है। जब पिंड 10वें दिन का जो पिंडदान होता है, प्रथम दिवस का पिंडदान, द्वितीय दिवस का पिंडदान, तृतीय दिवस का पिंडदान, जब 10 दिन पिंडदान आप देते हैं, जिसे 10 गात्र बोला जाता है। कर्मकांड होता है जो 12वें दिन बोला जाता है, 13वें दिन बोला जाता है। 13वें दिन का पिंडदान से उसका पूरा शरीर बन जाता है। एक पिंड 10 दिन के 10 पिंडदान होते हैं। 9 पिंड से आपके शरीर का निर्माण होता है। सिर, गला, मुंह, हाथ, पेट, पीठ, ये क्या है, जितने दिन आप पिंडदान 10 दिन के अंदर देंगे सबका निर्माण हो जाता है। पिंडदान देने से लाभ ये मिलता है कि उस आत्मा को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। स्वर्ग को जाने में ज्यादा कष्ट उसको नहीं झेलना पड़ता है। जिसके घर पे पिंडदान नहीं होता, उस घर की जो आत्माएं हैं, जो उनकी मृतक हैं, मृतक शरीर की आत्माएं हैं, वो बहुत ही कष्ट प्रदान करते हैं। जंगल में भटकते हैं, अनेकों राह पे भटकते हैं, कितनी पीड़ा प्रदान होता है। वही उसके घर के सदस्य जब कर्मकांड करते हैं, 12-13वें दिन का पिंडदान देते हैं, तो उसी पिंडे से क्या होता है, सोचिए। 2 पिंड बट जाता है, एक यम को जाता है, एक शरीर को जाता है, और एक अंतिम पिंड होता है, वो भोजन जाता है, जिससे उसी पिंड से उस आत्मा को भोजन जल तृप्ति होती है, जो आसानी से उस लोक तक जाने में सफल होता है। जिंदगी मृत्यु यही तो सच है। जो मानव का तन को ग्रहण किया है, पाया है, उसका तो अंत होना ही होना है, चाहे किसी तरह जावे, अंत तो होना है। सोचिए कितना कष्ट होता है। जिंदगी इतनी कठिन है। अगर सही तरीके से जीवन लेना है तो प्रभु के शरण में रहिए। अभी राजा परीक्षित जब नगर निकलते हैं, वहां पे देखिए क्या कि एक सांवला व्यक्ति था और एक गाय और बछड़े को, गाय को पीट पीट करके उसके 3 पैर तोड़ दिया था। सोचिए, गाय की सेवा कितने लोग करते हैं मेरी मैया? गाय की सेवा कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए। गौ की सेवा कितने लोग करते हैं? कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, बताइए। गौ सेवा, जिस घर पे अगर गौ का पालन होता है, जिस घर पे गौ को पाला, आप गुड़ और रोटी
अगर अन्न का पहला हिस्सा अगर गौ को खिलावें तो आपके घर पे अन्न की बरकत होता है, दरिद्रता नहीं रहता मेरी मैया। आप सुबह और शाम 2 वक्त जो भोजन पकाते हैं, दोनों वक्त का अन्न, पहला अन्न अगर गौ को खिलावें तो कभी भी अन्न की कमी नहीं होगा, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि हमेशा बना रहता है। किनके घर पे रोटी का सेवन गौ को दी जाती है बताइए? पहले रोटी जो बनता है गौ को सब लोग देते हैं, हाँ या ना? बताइए, जबरदस्ती मत बोलिए। अब गाय लक्ष्मी स्वरूप है, गाय को जिसने पूजा वो समझिए कि लक्ष्मी नारायण को पूज लिया, लक्ष्मी जी को पा लिया। अब वो अट्टा कट्टा सांवला व्यक्ति जो था, गाय को पीट करके 3 पैर तोड़ दिया था, बछड़ा रो रहा था, बिलख रहा था। माँ का दर्द पुत्री समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि 9 महीने घर में रहता है, वही जानता है कि माँ की पीड़ा। माता पिता कितने अरमान से पुत्र और पुत्री को जन्म देते हैं, बहुत अरमान लग जाता है। कितने अरमान से पुत्री और एक पुत्र का जन्म देते हैं, कितना मन्नत के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र के, उस माता के संबंध जो है कितना प्रेम से सजता है। एक पिता एक माता सपनों के रिश्ते को सजाते हैं, पुत्र की कामना करते हैं। उनके 2 पुत्र हो गए, पाले पोसे बड़े किए, पिता ने गोद में लेके नगर भ्रमण कराए, माता ने अपने सीने से लगाए, आंचल से ढक करके सुलाए, रात नहीं देखे दिन नहीं देखे, उनको लालन पालन करने में समय व्यतीत कर दिए। जब वो बच्चा बड़े होते हैं, समझदार थोड़ा होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में जो खर्चे करते हैं माता पिता खर्च करते हैं, माता अपना गहने गिरवी करके उनकी पढ़ाई पूरी करती है, पिता मजदूरी करके लाता है, घर चलाता है। जब वो पुत्र की विवाह हो जाता है, उनकी पत्नी आती है, उनके भी पुत्र होते हैं, दोनों भाइयों की बंटवारा हो जाती है। एक ए दिशा और एक ए दिशा में रह जाता है। बारी आती है कि माता किसमें पिता किसमें, देखिए माता पिता के भी बंटवारा हो जाता है। माँ किसमें रहेगी, पिता किसमें रहेगा? जिन्होंने 9 महीने गर्भ से रखा, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, जिन्होंने गोद में खिलाया, नगर में नाम दिया, काम दिए, पहचान दिए, और माता पिता की बंटवारा हो गई। माँ सोचती है छोटे में जाऊं, पिता सोचता है बड़े में रहूं। दोनों जन का विचारधाराएं बदल जाता है। अब जाए तो जाए कहां? छोटा बोलता है कि आप मेरे में रहेंगे, बड़ा बोलता है मेरे में रहेंगे। अभी दोनों जन का, पति पत्नी का भी प्रेम बंट जाता है। माता पिता जो अरमान सजाए थे, जो प्रेम से रिश्ते बनाए थे, वो भी बंट जाता है। दुख भी बंट गया, सुख भी बंट गया, सब बंट गए। पिता चला गया इधर, माता चली गई इधर। एक चौखट पे माता बैठती है, दूसरे चौखट पे पिता बैठता है।
दोनों जन की वार्तालाप करने में भी डर लगता है कि कहीं बहू ना देखे, कहीं पुत्र ना देखे। अगर देखे तो क्या होगा, डांटे पड़ जाएगी। पुत्र हमें डांटेगा, जरूरत पड़ेगा तो हाथ भी उठा देता है। लोग लाज भय सब खो देते हैं। जिसको पाला पोसा बड़ा किया, वही अरमान टूट गए, वही सब बिखर गया। वही समय आता है, समय बदलना शुरू होता है। एक दिन बहू ताड़ती है, एक दिन पुत्र ताड़ता है, और माता पिता तो जाए। दोनों जन बिलखते हैं, रोते हैं, बोलते हैं क्या कैसा मैंने क्या कर दिया। कितने अरमान सजाया मैंने, मन की अरमान टूट गए। कितने अरमान सजाया मैंने, मन के अरमान टूट गए। बहुत अरमान सजाया मैंने, सारे अरमान टूट गए। बहुत अरमान सजाया हमने, सारे अरमान टूट गए। पुत्र मुझे है डांट दिया, बधू ने मुझको मार दिया। बहू ने मुझको डांट दिया, बहू ने मुझको मार दिया। कितने अरमान सजाया मैंने, सारे अरमान टूट गए। कितने अरमान सजाया हमने, सारे अरमान टूट गए। सपनों की मंदिर घर था मेरा, वो तो घर की बंटवारा हो गया। सपनों का मंदिर घर था मेरा, वो दोनों बंटवारा हुआ। सपनों का मंदिर घर था मेरा, वो घर अब बंटवारा हो गया। सपनों का मंदिर घर था मेरा, वो घर अब बंटवारा हुआ। पुत्र मुझको है छोड़ दिया, पति का प्रेम टूट गया। पुत्र ने मुझको छोड़ दिया, पत्नी का प्रेम टूट गया। यह सोच सोच घबराता हूँ, जीवन मेरा अब का गया। यह सोच सोच घबराता हूँ, जीवन मेरा अब का गया। यह सोच सोच घबराता हूँ, जीवन अब मेरा का गया। यह सोच सोच घबराता हूँ, जीवन मेरा अब का गया। ऐसा जीवन होता है मेरे भैया, कितने अरमान सजी रहते हैं, सारी अरमान बिखर जाता है जब एक दिन देखने को मिलता है। जिसको मैंने गोद लिया, उसने मुझको है धक्का दिया। उसने मुझको धक्का दिया। जिसको मैंने है गोद लिया, उसने
गया। सोचा था बुढ़ापे की लाठी, अब लाठी वो टूट गया। सोचा था बुढ़ापे की लाठी, अब लाठी वो टूट गया। कितने अरमान से सजाया घर को, वो घर मेरा अब टूट गया। कितने अरमान सजाए घर को, वो घर मेरा टूट। तो सोचिए कहाँ से कितना दर्द होता है। माँ उनको जो 9 महीने से पाला पोसा बड़ा किया, कितने अरमान से विवाह उतारे कि बहू आएगी, हम बुढ़ापे का सहारा होगा, पुत्र हमारा सहारा होगा। जीवन की अपनी सारी कमाई पुत्रों में मैंने लुटा दिया। जीवन की सारी कमाई उसको मैंने लौटा दिया। करती रस्ती ये जीवन को, मेरी अरमान को तोड़ दिया। जीवन को मेरे अरमान को तोड़ दिया। कैसी ये छाया है मेरा, पुत्र मुझे ही छोड़ दिया। कैसी ये छाया है मेरा, तो मेरे मुझको छोड़ दिया। इतना दर्द है बड़ा, पुत्र ने मुझको छोड़ दिया। इतना दर्द है बड़ा, उसने मुझको छोड़ दिया। कितना दर्द होता है मेरी मैया, जब ऐसी दशा, जब माता पिता को धक्के खाने पड़ते हैं तो कितना दर्द होता है। वही पुत्र एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, इशारा कर सकता है, आंखों में आंसू है। मां का दर्द, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। कितना दर्द है, कितना पीड़ा है, मैया तुझको बहुत ही दर्द सारा है। कितना पीड़ा है, कितना दर्द है, मैया मुझको बहुत पीड़ा है। कितना रुलाती है, कितना सताती है, दर्द तुम्हारी अब मुझको देखने जाती है, देखने जाती है। कितना रुलाती है, कितना जताती है, दर्द मुझको अब देखी न जाती है। बछड़ा बोलता है, मैया ये दर्द देखा नहीं जा रहा है, करे तो करे क्या, कैसे मैं जताऊं, कैसे कहूं किसको कि कितना दर्द है। चलो वहां पे देखिए, सब लोग धीरे धीरे मीठे मीठे ताली देवे। मन की मोदाद देख कर रोया, मन की मुराद देख कर ये खोया। अब उसकी आंखों से आंसू आया, अब उसकी
आंखों से आंसू आया है। माँ की ममता की ओछाओं में, माँ की ममता की ओछाओं में, उसकी आंचल में अब आया है। उसके आंचल में अब आया है। कितनी पीड़ा है, कितनी दर्द है, मैया को अब बहुत सारे दर्द है। कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, मैया को बहुत दर्द है। कितनी पीड़ा दिखता है अपने माँ को, बछड़ा भी रो बैठा, माता भी रोती है, एक दूसरे का दर्द कैसे कहे मेरी मैया, कैसी पीड़ा है। इंसान को दुख होता है तो दूसरों को कहता है कि बहुत सारे पीड़ा है, कष्ट है, दर्द है, इसको क्या करें, हरे उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, उसे गोली दवा दी जाती है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये तो पीड़ा कहाँ नहीं जाता, कैसे कहें। उसी समय राजा परीक्षित अब उस सांवले व्यक्ति के पास आते हैं। आने के बाद बोलते हैं, अरे दोस्त, निर्दयी की तरह क्यों इस गाय को पीट रहे हो, क्या बिगाड़ा है। जहां गाय होती है ना वहां शांति होता है। जिस घर में अगर गाय हो उस घर पे क्या होता है, संकट अगर भारी पड़े तो सबसे पहले गाय के खुर से पता चल जाता है। गाय की खुर बहुत ही पूजनीय होता है। अगर एक गाय की पूजा अगर जिस घर में हुई, गाय का प्रतिरोज दर्शन करें तो उस घर में धन धान्य बना रहता है। वो घर कभी कर्जदार नहीं होता, उस घर में बड़े से बड़े कर्जे उतर जाते हैं। गाय का प्रतिरोज दर्शन करके प्रणाम करें, उनके मन की अपनी बाणी जाहिर करें। आपको 27 दिन की प्रक्रिया करें, आपको जरूर इसका निदान मिलेगा। अब राजा परीक्षित जाकर के बोले, क्यों पीट रहे हो। उन्होंने बोला, क्या महाराज, जहां गाय रहती है, जहां सीधे साधे गाय का बसेरा होता है, वहां पे सज्जन व्यक्ति रहते हैं, वहां पे दुराचारी नहीं होता। अब दुराचारी का आगमन तभी होता है जब आपके पास
दया का भाव खत्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो इस नगरों में, बड़े बड़े नगरों में देखिए तो गाय को पालन कम लोग करते हैं, लेकिन बकरी का पालन ज्यादा करते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ता, सेवा करने को नहीं पड़ता। लेकिन जिस घर में अगर बकरी का पालन हो, उस घर में क्या होता है? लक्ष्मी नहीं आती ना। लक्ष्मी जी आता है बकरिया घर में। लक्ष्मी का आगमन जब समय आता है, जब जिस समय अगर लक्ष्मी का प्रवेश हो, उस समय वो क्या करते हैं? अपने कानों को जोर जोर से आवाज देती हैं। तो हम एक शास्त्र के अनुसार कहना चाहेंगे कि इस को आप पालन न करें। पाल पोस करके एक बच्चे की तरह पालते हैं और पाल करके उसे क्या करते हैं? बेच देते हैं, धन बनाते हैं। सोचिए कितना बड़ा दोष लगता है, जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया और उसको क्या किए? व्यवसाय करके उसको बेच देते हैं। जीवन हत्या लग गई। अब राजा परीक्षित बोले कि अरे गाय को क्यों पीट रहे हो? उन्होंने बोला महाराज, जब तक गाय रहेगी तब तक हम लोग का क्या है? आगमन नहीं होगा। मैं कली हूं। कली कौन? कलयुग। कलयुग जिस युग में आप चल रहे हैं, कली की पहचान क्या है? क्रूरता। क्रूरता होना, बेविचारी करना, चोरी करना, आपस में टकराव करना, धर्म के कार्य की ओर न बढ़ना, पाप करना, सत्कार नहीं करना, पुत्र पिता की पहचान न करे, पिता पुत्र की पहचान न करे, एक दूसरे में क्या टकराव रखना, यही तो कलयुग का प्रभाव है। अभी कली जब वहां प्रवेश हुए, राजा परीक्षित बोले क्या तुम हमारे नगर से निकल जाओ, यहाँ पे रहने का जगह नहीं है। कली बोलते हैं क्या महाराज, समय हो गया है, अब हमारा वक्त आ गया है, आप चाह करके भी हमें नहीं हटा सकते हैं। आप चाह करके भी हमें नहीं हटा सकते। राजा परीक्षित अब युद्ध भी करने को तैयार हो गए, फिर भी कली जहां झुकाव होता है, अब कली को तो वास करने का था, रहने का था। उन्होंने राजा से नम्र होकर बोले महाराज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट हैं, पांडव वंश के राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित जब ऐसी बाणी सुने तो उनका मन क्या हुआ? पिघल गया। प्रेम की बाणी इनके मन में समावेश हो गया। अब बोले ठीक है, चक्रवर्ती का नाम दिए, उन्हें प्रणाम करता है, करके उनसे विनती किया महाराज हमें भी कहीं रहने का ठिकाना दे दीजिए, जगह दीजिए। आप तो चक्रवर्ती हैं, सबको रहने का बसेरा दिए, हमको भी रहने का जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित ने ऐसी भारी बोला ठीक है आपको जगह चाहिए, हम जगह देते हैं, उस जगह पे ही रहना है, दूसरी जगह नहीं जाना है। बोले महाराज ना ना, जो आप देंगे वहीं पे हम रहेंगे,
जो जगह देंगे उसी जगह पे हम वास करेंगे। राजा परीक्षित ने उनको रहने का ठिकाना 4 जगह दिया। कौन सा जगह? दूतम पानम स्त्रियम सोनम यज्ञ धर्मश्च चतुर्विधा। 4 जगहों पे रहने का बसेरा राजा परीक्षित ने दे दिए। दूतम पानम स्त्रियां सोना। दूतम का अर्थ क्या होता है? दूतम का अर्थ होता है क्या? जुआ, पत्ता खेलना, पत्ते खेलना। बताइए कितने लोग पत्ते खेलते हैं? पत्ते, जुआ, जुआ कितने लोग खेलते हैं? कोई नहीं खेलता ना। जुआ अगर नहीं खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जुआ जो है ये नाश नहीं सत्यानाश है। अगर जुआ नहीं होता तो कौरव और पांडवों में युद्ध नहीं होता, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। जुआ के कारण ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जुआ के कारण ही दुशासन का अंत हुआ। तो जुआ सोचिए ये क्या है? जिसको लत लग जाता है उतरता नहीं है। घर पे आपके घर पे राशन लाने के पैसे नहीं है, लेकिन जुए खेलने के लिए कहीं न कहीं जमा रहता है, चुप जाता है। जिनके पतिदेव अगर जुए खेलते हैं, माताएं सुने ध्यान से, उनको अपने वश में करके रोक दीजिए, क्योंकि रोकना आपके हाथ में है। प्रेम से उसको समझाइए ये नहीं किया जाता है, ये गलत लत है। जब पूरे जीवन आप साथ निभाते हैं, पूरे जीवन साथ लेने की बारी आती है, 7 फेरे होते हैं, 7 वचन ले लेते हैं, तो आपका भी हक है, पति देव का भी हक होता है और आपका भी हक होता है। उनको क्या करें? रोकें, उनको रोकें। सोचिए कैसे आप हैं कि उनको नहीं रोक पाते? रोकने का तो शक्ति आपके पास है। एक बार बोलेंगे नहीं, एक समझाइए, कल समझाइए, परसों जब बात नहीं करेंगे, 2 दिन बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन वो बोलेंगे कि जरूर कुछ गलती हुआ है। नहीं ज्यादा सुधरेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूर सुधार होगा। आज थोड़ा होगा, कल थोड़ा होगा, परसों पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बताइए कितने लोग रोकने का प्रयास करते हैं? मैया जुआ ये नाश नहीं सत्यानाश है। एक जगह ऐसी बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऐसा ही कथा प्रसंग चल रहा था, और प्रसंग चलते चलते एक दादाजी, ऐसे ही दादाजी क्या थे, 70-72 साल का उनका उम्र था। दादाजी बैठे थे और राजा परीक्षित की कथा प्रसंग सुने, रात को सुने थे। सुबह में बारी आई क्या, जब सब लोगों ने टहलने के लिए निकले तो दादाजी कुछ गांव के साथ बैठ करके अपने नाती पोते गोद में लिए थे और मुख में बीड़ी जलाए थे और बैठ करके बगीचे में पत्ते खिल रहे थे। मैंने पूछा दादाजी क्या है? दादाजी बोले कि महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे थे पोते को बैठ करके। सोचिए कि कितना भविष्य अंधकार है उस नाती और पोते का, कि मुंह में बीड़ी जल रही है और हाथ में पत्ते हैं। आने वाला पीढ़ी कैसा होगा? आपने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो कहां जाएगा? सुधारने के बजाय उसका भविष्य अंधकार जा रहा है। तो दादाजी, ऐसे दादाजी को वृंदावन धाम में बिठाइए और राधे श्याम का नाम जप कराते रहिए, जीवन कृत हो जाएगा। तो पत्ते जो खेलते हैं, पत्ते न खेलें। हाँ, आज के समय में देखिए,
आज के समय में महिलाएं भी पत्ते खेलती हैं। देखिए पत्ते जुआ भी खेलती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष विभाग खेलता है ना, माताएं सभी हैं जो क्या करती हैं, पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। वो क्या करते हैं, गड़े बड़े क्या करते हैं, पूरे गढ़ जो होता है उन लोगों के समूह बैठ जाता है और उनके मुख में भी क्या होता है, सिगरेट होते हैं, बीड़ी होते हैं और बैठ करके पत्ते खेलना शुरू हो जाता है। तमाम जगहों पे देखने को मिलता है भैया। अगर जो पत्ते का लत होता है उस पत्ते को परित्याग कर दें, इससे घर गृहस्थी बर्बाद हो जाता है, पुत्र पुत्री का भविष्य अंधकार हो जाता है, पति और पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं जो जुटने से भी नहीं जुट पाते। और आज देखिए क्या, आज तो हर जगह पे जुआ लगता है, सट्टा लग जाता है, जुए लग जाते हैं, क्या भविष्यवाणी हो जाती है, जुए लग गए कि चलिए क्या अब तो मोबाइल में भी हो गया, शुरू हो गया जुआ खेलना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, घर पे बैठ के पत्ते खेलते हैं। तो कितना एक मोबाइल का जो कीड़ा होता है अगर मस्तिष्क तक जाकर बैठ गया तो उसका समझिए कि इलाज होना संभव नहीं है। पत्ते जो खेलते हैं परित्याग करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी लगता है भैया। दूधम पानम, पानम का अर्थ क्या होता है, मदिरा, मदिरा का सेवन। मदिरा का सेवन भाई कितने लोग करते हैं बताइए। दारू, दारू पीने वाली की संख्या कितनी है ना? दारू क्या होता है, देखिए दारू पीने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मस्तिष्क जो होता है वो आउट कंट्रोल हो जाता है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता, उसके पास नहीं रहता है, वो बिगड़ जाता है, पूरी तरह से बिगड़ जाता है। जब बिगड़ जाता है तो उसको पहचान नहीं आता कि मेरी पत्नी कौन है, मेरी पुत्री कौन है, मेरा पुत्र कौन है, मेरी माता कौन है, मेरा मित्र कौन है, सब भूल जाता है। जब नशा जब उतर जाती है तो बोलता है क्या मैं कहां था, मैं कहां आ गया, कहां चला गया, मैंने कल क्या किया था, वो सब कुछ क्या होता है भूल जाता है। ऐसा होता है ना भैया, बताइए। तो जो मदिरा का सेवन करे तो उसको परित्याग कर दे। एक जगह ऐसा ही बात आया, जहाँ पे दादाजी की बारी आई वहीं पे भी बात आई। एक भक्त ने आके बोला कि महाराज मैं तो बहुत अच्छा एक ब्रांड लेते हैं। मैंने बोला कौन सी ब्रांड? उसने बोला महाराज बहुत अच्छी ब्रांड है जो 24 घंटा इसका नशा नहीं उतरता है, 12 घंटा 24 घंटा नशा उतर चढ़ा रहता है। मैंने बोला इसी कौन सी ब्रांड है, हमको ही बताइए। उसने बोला महाराज ये ब्रांड है, ये देखिए ऐसी ब्रांड है, इसको आप लेते हैं क्या? मैंने बोला हाँ लेता हूँ, जरूर लेता हूँ, लेकिन ए वाली नहीं लेता, मैं ओ वाली लेता हूँ जिसमें क्या है जो नशा कभी नहीं उतरता है। हमको वो ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड में लेता हूँ जो कभी नशा नहीं उतरे। आपकी वाली में दम नहीं है ना, आपकी वाली में उतर जाता है, लेकिन मेरी वाली में वो दम है जो कभी नहीं उतरता। उसने बोला कौन सी ब्रांड है महाराज जी? मैंने बोला अगर आप वचन देंगे तब वो ब्रांड के बारे में बताएंगे। उसने बोला कौन सी ऐसी ब्रांड है? मैंने बोला क्या? मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो भजन के प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो नाम के प्याला पी आया, मैं तो नाम का प्याला पी आया, मैं तो भजन की प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो पी आया,
में